हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, मैं श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहा हूँ और ये है 25वां अध्याय श्रीमद् भागवतम का, दशम स्कंद। और आज जो लीला मैं चर्चा करने वाला हूँ वो सबको पता है और शायद नहीं भी पता, और उस लीला का नाम है गोवर्धन लीला। मगर इस गोवर्धन लीला में इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं कि शायद आज हम पूरा कर ही ना पाएँ, और इसीलिए गोवर्धन लीला, कोई ऐसा कवि नहीं है, कोई ऐसा भक्त नहीं जिससे गोवर्धन लीला के बारे में गाया ना हो। चाहे आप वृंदावन में वल्लभ संप्रदाय देख लें, चाहे गौड़िया संप्रदाय, चाहे दक्षिण भारत में मध्वा संप्रदाय या श्री संप्रदाय, आಳ್वार्स, सब ने गोवर्धन लीला की चर्चा की है और उसमें कुछ ना कुछ कविताएं बनाई हैं और उसके बारे में गाया है। मीराबाई ने तो गोवर्धन जी के बारे में बहुत सारी रचनाएं की हैं। सो ऐसा क्या है गोवर्धन लीला में जो कि इतनी ज़्यादा फेमस है और इतनी ज़्यादा लोग उसके गुणगान करते हैं? क्योंकि गोवर्धन लीला में बहुत सारी शिक्षाएं हैं। एक्चुअली गोवर्धन का मतलब ही होता है, गोवर्धन के दो तीन मतलब है। एक मतलब तो है, आप ब्रज में जाएंगे जो पहाड़ है उनको गोवर्धन जी कहते हैं, परिक्रमा भी करते हैं। गोवर्धन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो गायों का वर्धन करते हैं। गो मतलब गाय, वर्धन मतलब बढ़ना। तो भगवान जब अपनी गाय चराने जाते हैं तो गोवर्धन पे लेके जाते हैं। गोवर्धन पे सुंदर सुंदर घास है, पानी है, गुफाएं हैं जिसमें कृष्णा खेल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और गाय वहाँ पे घास चरती है और पानी पीती है। तो इसलिए गोवर्धन जी को इसलिए गोवर्धन कहा गया। मगर ये बाहरी मतलब है। जो अंतरंग मतलब है गोवर्धन का, वो है, गो मतलब होता है इंद्रिय। संस्कृत में गो का एक मतलब है इंद्रिय, और वर्धन मतलब बढ़ना। सो गोवर्धन जी को गोवर्धन इसलिए कहते हैं कि गोवर्धन ब्रजवासियों की इंद्रियों को आनंद देते हैं। कृष्ण के सखाओं को आनंद देते हैं, वहाँ पे खेलते हैं। गायों को आनंद देते हैं क्योंकि वो घास चरती है, पानी पीती है। गोपियों को आनंद देते हैं क्योंकि गोवर्धन पे कृष्ण और गोपियाँ रासलीला करते हैं। यशोदा मानंद बाबा को आनंद देते हैं क्योंकि यशोदा मानंद बाबा, गोवर्धन जी में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स कैसे कहेंगे? मनियाँ मिलती हैं गोवर्धन जी पे, और बहुत सारे और भी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जिससे ब्रजवासी अपना ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। सो सबको आनंद देते हैं गोवर्धन, इसलिए गोवर्धन जी का नाम गोवर्धन है। मगर गोवर्धन जी का नाम गोवर्धन क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो लीला हुई उसकी वजह से गोवर्धन पड़ा। इस लीला में गोवर्धन जी ने क्या किया? जब आपको पता ही होगा, जब इंद्र ने वर्षा की तो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, ये जो फोटो बनी है, और सारे ब्रजवासी गोवर्धन जी के नीचे आ गए। और गोवर्धन जी ने, गो का एक और मतलब है, गो का मतलब एक और होता है रस। सो गोवर्धन ने सारे भक्तों को कृष्ण के पास लिया है 7 दिन के लिए। 7 दिन तक, जब तक वर्षा होती, सारे ब्रजवासी कृष्ण के साथ नीचे गोवर्धन के खड़े हुए थे, और 7 दिन तक कृष्ण सारे रसों का पान कर रहे थे। गोपियाँ भी थी, माधुर्य रस। भगवान के पेरेंट्स थे, वात्सल्य रस। भगवान के सखा थे, साख्य रस। भगवान के दास थे, दास्य रस। सारे डिवोटीज कृष्ण के साथ 7 दिन तक रहे। और क्योंकि गोवर्धन जी ने भगवान का आनंद वर्धन किया, आनंद बढ़ाया भक्तों का संग देकर, इसलिए गोवर्धन जी को गोवर्धन बोला जाता है। ये लीला क्या थी वो मैं बता रहा हूँ, और एक्चुअली भगवान ने क्यों की लीला है वो भी मैं बताऊँगा। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यहाँ पे दशम स्कंद के 25वें अध्याय में, सुखदेव गोस्वामी कह रहे, इंद्रस्तदा आत्मना पूजाम विज्ञाया विहिताम नृप
गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंद आदिभ्य चुकोपसः। चुकोप, कोप मतलब होता है गुस्सा, चुकोप मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया इंद्र। इंद्र क्यों क्रोधित हो गए? क्योंकि इंद्र आत्मना पूजाम, ये कृष्ण भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा दी। एक्चुअली व्रजवासी हर साल इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र यज्ञ करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि प्रथा चलती आ रही थी व्रज में, विनंद बाबा के पिताजी भी करते थे, पूर्वज करते थे इंद्र यज्ञ। इससे बारिश होगी तो खेती होगी, खेती होगी तो अन्न उगेगा तो गांव चलेगा, है ना। तो पहले तो किसान बारिश में निर्भर होते थे, अब तो चलो ट्यूबवेल लग गए, सब हो गया। पहले तो बारिश में निर्भर थे, तो हर साल यज्ञ होता था इंद्र का। इस साल कृष्ण भगवान ने इंद्र का यज्ञ बंद करा दिया। क्यों करा दिया बंद? क्योंकि कृष्ण भगवान ने बोला कि आप इंद्र का यज्ञ क्यों कर रहे हो। कृष्ण भगवान को समझ आ गया था कि इंद्र को अभिमान आ गया है, अभिमान आ गया कि मैं महान हूं। उन इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए कृष्ण भगवान ने उनकी पूजा बंद करा दी। और कृष्ण भगवान ने कहा ऐसा करो, आप गोवर्धन जी की पूजा करते हैं, क्योंकि गोवर्धन जी तो हमें सब कुछ दे रहे हैं, घास भी देते हैं, पानी भी देते हैं, जड़ी बूटियाँ भी देते हैं, गुफाएं भी देते हैं खेलने को, तो पूजा तो उनकी होनी चाहिए ना, जो हमें सब कुछ दे रहे हैं। इंद्र की पूजा क्यों करनी है? इंद्र का तो काम ही है बारिश करना, चाहे पूजा करो ना करो बारिश तो होगी। अभी बारिश तो होती है, या अभी कौन पूजा करता है इंद्र की? तो वो तो उनकी ड्यूटी है पूजा बारिश करना, तो वो तो वैसे भी करेंगे, पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे शब्दों से बोल के कृष्ण भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा दी। इंद्र को पता लग गया मेरी पूजा बंद हो गई, ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी है। और इसीलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं विज्ञाया विहिताम नृपा। विज्ञाया मतलब उसको पता लगा कि भाई मेरी पूजा बंद हो गई। इतने करोड़ों वर्षों से प्रथा चलती आ रही है, आज इन्होंने पूजा बंद कर दी। गोपेभ्य कृष्ण नाथेभ्य नंद आदिभ्य चुकोपहि। और किसने बंद कराई? इंद्र ने देखा कि कृष्ण ने बंद करा दी है। कृष्ण की बात मान के, छोटे बच्चे की बात मानकर इन्होंने सब मेरी पूजा बंद कर दी, और उसको बहुत गुस्सा आ गया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे इंद्र ने क्या किया फिर? इंद्र ने क्या किया? गणम संवर्तकम नाम मेघानाम चांत कारणम इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाकयम च इह ईशमान्युता। इंद्र ने अपने, अब आपको पता है कि इंद्र तो बारिश के देवता है, नहीं? बादल, बारिश, बिजली, इंद्र। इंद्र ने अपने सेवकों को बुलाया, और उन सेवकों का नाम था संवर्तक, और वो सेवक बादल थे। तो कुछ बादलों को बुलाया, जिन बादल का नाम संवर्तक, जो बादल प्रलय काल पे बारिश करते हैं। वैसे जो अभी बादल आते हैं जो हमारे बारिश के महीनों में, वो साधारण बादल होते हैं, मगर संवर्तक जो बादल है, जब प्रलय होती है तब वो बादल आते हैं। और उनकी जो बूंदें हैं, जो उन बादलों से जो बारिश होती है, उसकी जो एक बूंद है वो एक बूंद के समान नहीं गिरती, एक खंबे के समान एक बूंद गिरती है। इतनी बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं। आपने सुना होगा कि तो कभी कभी हिमाचल में बादल फट जाता है, सुना है? बादल फटता है तो बिल्कुल इतना सारा पानी गिरता है और सब बिल्डिंगें टूट जाती है, बड़ी बड़ी बूंदें गिरती हैं। ऐसी प्रलय काल पे संवर्तक की बहुत बड़ी बड़ी बूंदें थी, खंबे के समान की, अगर किसी पे गिर जाए तो उसका शरीर फूट जाए। तो उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, चंत कारणम, अब मेरा आदेश है कि जाके वृक्ष को ख़त्म कर डालो, क्योंकि उन्होंने मेरी पूजा बंद कर दी, अब उनको सबक सिखाना पड़ेगा। क्रोधित होकर इंद्र ने ऐसा बोला। च ईश मान्यता। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इंद्र को लगने लगा कि मैं महान हूँ। अब कृष्णा सब कुछ, मैंने पहले बताया था, कृष्णा सब कुछ सहन करते हैं मगर अहंकार सहन नहीं करते। तो और कृष्ण ने सोचा कि भाई इंद्र तो वैसे भी महान देवी देवता है और इनको अहंकार तो शोभा देता नहीं। तो कृष्ण भगवान ने, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि
इंद्र ने ऐसा अहंकार से बोला, मान से बोला। इंद्र ने और क्या बोला? इंद्र ने बोला अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम काना नौकसाम, कि ये व्रजवासी अपना ऐश्वर्य, व्रजवासी के पास बहुत गाय आ गई हैं, दूध आ गया, पैसे आ गए, बहुत अपने अहंकारी हो गए हैं। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित ये चक्रुदेव हेलनम, और कृष्ण की बात मान के ये हम देवों की अवहेलना कर रहे हैं। और इंद्र, अभी कृष्ण कौन है? इंद्र को समझ नहीं आ रहा था कृष्ण भगवान है। इंद्र कृष्ण की माया से मोहित हो चुके थे। इंद्र को पता ही नहीं लग रहा भगवान है। इंद्र ने क्या बोला अपने सेवकों से? वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडितमाननम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित गोपा में चक्रु अप्रियम। उन्हें बोला कृष्ण तो एक वाचाल है। वाचाल समझते हो? वाचाल मतलब होता है जो बहुत बोलता है, अनशंट। जैसे छोटे बच्चे कभी कभी नहीं होते, बहुत बोलते रहते हैं, फालतू में बोलते रहते हैं ना, बातूनी बच्चे। वह बातूनी है ये। बालिशम, ये बिल्कुल बालक जैसा है, इसको कुछ भी नहीं पता। अज्ञानी है, इसको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, इसको पता ही नहीं इंद्र यज्ञ क्या है, इसको पता ही नहीं प्रथा क्या है। इसने पागलपन में सब कुछ रुकवा दिया। पंडित माननम, अपने आप को पंडित मानता है ये। मर्त्यम उपाश्रिता, और ये छोटा बच्चा जन्म मृत्यु में फंसा हुआ, ये मेरा क्या कर लेगा, और मेरा अप्रिय करना चाहता है। अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अब मज़े की बात यह है कि कृष्ण भगवान को इंद्र ने ऐसे बोल तो दिया, मगर सरस्वती जो है, सरस्वती ने इंद्र की बातों से भगवान की स्तुति करा दी। सरस्वती ने ऐसा कर दिया। वो इंद्र तो ऐसा बोल रहा है उल्टा पुल्टा, मगर सरस्वती ने इंद्र के शब्दों से भगवान की स्तुति कर दी। कैसे? इंद्र ने बोला कृष्णा वाचाल है। वाचाल मतलब होता है, एक होता है बातूनी, मगर दूसरा संस्कृत मतलब होता है वाचाल की जो वेदों के ज्ञाता हैं। तो जब इंद्र ने वाचाल बोला तो सरस्वती ने इस शब्द को बदल के भगवान का कीर्तन कर दिया। तो इंद्र तो उल्टा बोल रहा है, मगर भगवान तक जब पहुंच रहा है शब्द तो भगवान की स्तुति के रूप में पहुंच रहा है कि कृष्णा वेदों के ज्ञाता है। इंद्र ने बोला बालिशा है, बालक जैसा है। सरस्वती ने उसको बदल के क्या कर दिया कि कृष्णा बालक की तरह शुद्ध है। ऐसे बालक में कोई स्वार्थ नहीं होता, कृष्ण में कोई स्वार्थ नहीं। इंद्र ने बोला कृष्णा स्तब्ध है, स्तब्ध मतलब मूर्ख। सरस्वती ने इसको बदल के क्या कर दिया कि कृष्णा शब्द क्या है, कृष्णा किसी के सामने नहीं झुकते, सब कृष्ण के सामने झुकते हैं। इंद्र ने बोला अज्ञ है, अज्ञानी है। सरस्वती ने इसको बदल दिया, और सरस्वती ने क्या किया, सरस्वती ने इसको बदल के अज्ञानी मतलब होता है, ये खराब हो गया है, हरी बोल खराब हो गया है, चेंज करना पड़ेगा, एको बढ़ा दिया आपने। सो सरस्वती ने अज्ञानी जो शब्द है उसको बदल के कृष्ण की स्तुति कर दी। अज्ञानी मतलब होता है अज्ञा मतलब होता है अज्ञानी, ज्ञा मतलब जानना, अज्ञा मतलब जो जानता नहीं। सरस्वती ने बदल दिया। सरस्वती ने क्या बदल दिया? सरस्वती ने बताया कि कृष्णा अज्ञानी मतलब क्या है, कृष्णा के पास और कुछ जानने को है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ जानते हैं। अज्ञा है, उनके पास और कुछ जानने को बचा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ जानने वाले हैं। और पंडित मानना, सारे पंडित कृष्ण को भगवान मानते हैं। और उसके बाद कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित, कृष्ण मर्त्यम उपाश्रित, मर्त्यम उपाश्रित मतलब कि कृष्ण इस संसार में ऐसी लीला कर रहे हैं जैसे मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं, मगर मनुष्य है नहीं। इस तरह इंद्र के वचनों को बदल के सरस्वती जी ने भगवान का कीर्तन कर डाला। इंद्र ने फिर बोला एषाम श्रिया विलाप्तानाम कृष्णेन अध्यात्म आत्मानाम धुनुतु श्रीमत् स्तंभम पशु नयत संशयम। इंद्र ने अपने बादलों को बोला जाओ जाकर धुनुता मतलब धो डालो, इतनी बारिश करो कि ब्रज धुल जाए पूरा, और इनका सारा ब्रजवासियों का सारा अहंकार खत्म हो जाए और इनके सारे पशु सब मर जाए।
अब इनको ऐसा सबक सिखाएंगे हम। इंद्र ने इस तरह से बादलों को भेज दिया। इंद्र ने कहा ठीक है तुम जाओ, चाहे ऐरावत, अब मैं भी पीछे पीछे ऐरावत पे बैठ के आऊँगा और अपने साथ बहुत भयंकर तूफान लेके आऊँगा, और जो कुछ बचा होगा ब्रज, जो डूब डूब के जो भी थोड़ा बचा होगा उसको हम उड़ा के ख़त्म कर देंगे, नामो निशान नहीं रहेगा, और दुनिया को याद रहेगा कि जो मेरी पूजा बंद करता है उसका क्या हाल होगा। अब इंद्र ने तो ऐसा बोल दिया, सारे बादल चले गए, बादलों ने वर्षा शुरू कर दी। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं बादल गए, इथम मगभता अज्ञप्ता मेघा निर्मुक्त बंधना, बादल चले गए और उन्होंने पीडियाम आंसू ओजसा, उन्होंने ब्रज में बारिश करना शुरू कर दी। बादलों ने बारिश की और बिजली कड़की वहाँ पे बहुत तेज़, जैसे प्रलय काल में सारा अंधेरा हो गया, दिन था मगर पूरा अंधेरा हो गया। तीव्र मरुदगण, बहुत तेज़ हवा चलने लगी, और न उन्नतम न नत्तम, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश, इतनी बारिश हुई कि सारे घर ब्रज के पानी में चले गए। समझ नहीं आ रहा था क्या चीज़ ऊपर है क्या चीज़ नीचे, सब समतल हो गया। सारे ब्रजवासी परेशान, उन्होंने कहा भाई हमारे घर बह रहे हैं, बारिश हो रही है। और मैंने बताया था स्थूला वर्षा धारा, वर्षा की जो धारा थी वो ऐसी थी जैसे खंबे के समान, एक बूंद खंबे के समान थी। सारे ब्रजवासी भाग के कृष्ण के पास आ गए, क्योंकि अब इतना बड़ा पानी सर पे गिर जाएगा तो मर ही जाएंगे। सब भाग के, और सब ने कहा, सब चिल्लाने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभागा, हे कृष्णा आप कहाँ हैं? त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु, हे कृष्णा आप हमारे प्रभु हैं। त्रातुम अर्हसि देवान्ना, ये विपदा जो हमें आई है आप हमें इससे बचाइए। कुपितात् भक्त वत्सला, इंद्र ने कुपित होकर ऐसा कर दिया, आप भक्त वत्सल है, आप हमारी रक्षा कीजिए। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि सारे आचार्य लिख रहे हैं कि ब्रजवासी जो है उनको अपने प्राण की कोई परवाह नहीं है। जो भगवान से प्रेम करता है, प्रेमी को अपने जीवन की कोई परवाह नहीं होती है ना। ब्रजवासियों के मन में तो केवल एक ही विचार है, कृष्ण को कुछ ना हो जाए बस। उनको चाहे 1000 बार मर जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रेम की परिभाषा ही है, प्रेम वो अवस्था है जब वो प्रेमी के लिए 1000 बार मर सकता है बिना किसी शोक के, बिना किसी ग्लानि के। और ब्रजवासी तो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े प्रेमी हैं। तो वो क्यों कह रहे हैं भगवान से, कृष्ण कृष्ण आप हमारे नाथ हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं। एक्चुअली वो बाहर से लग रहा है कि वो ऐसा चिल्ला रहे हैं, कृष्ण कृष्ण हमारी रक्षा कीजिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं कह रहे वो। कोई भी भक्त भगवान से अपनी रक्षा नहीं मांगता। जैसे द्रौपदी है, आपने देखा होगा जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो द्रौपदी ने क्या पुकारा, गोविंद गोविंद, है ना, जब साड़ी खींच रहे थे उसकी, तो द्रौपदी ने पुकारा तो कृष्ण प्रकट हुए। बट एक्चुअली द्रौपदी ने क्या कृष्ण से मदद मांगी? नहीं। अगर द्रौपदी कृष्ण से मदद मांगती तो कृष्ण कभी नहीं आते, क्योंकि भगवान से अगर आप कुछ मांगोगे मदद, संसारी मदद, भगवान नहीं आएंगे। भगवान मेरी रक्षा कीजिए, भगवान आपकी रक्षा करने नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान हमारे नौकर नहीं है कि आप भगवान को ऑर्डर कर सकते हो, भगवान मेरी रक्षा कीजिए, भगवान आ जाएंगे। अगर आप भगवान को बोलोगे भगवान रक्षा कीजिए, भगवान आ गए, तो वेदों का सिद्धांत गलत हो जाएगा। वेदों का सिद्धांत है कि कृष्ण किसी के स्वाधीन नहीं है, पर स्वतंत्र है, किसी के अंडर नहीं है। पूरा ब्रह्मांड उनकी आज्ञा पालन करता है, वो किसी की आज्ञा पालन नहीं करते। सो इसलिए जो द्रौपदी ने गोविंदा चलाया, द्रौपदी ने नहीं बोला था गोविंदा मेरी रक्षा करो, द्रौपदी तो बोल रही थी हे गोविंदा हे गोविंदा। मन में क्या सोच रही थी? वो तो लोग सोचते हैं कि द्रौपदी कृष्ण को पुकार रही थी अपनी रक्षा के लिए, शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा। द्रौपदी क्या कह रही थी कि हे गोविंदा, अब मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा चाहे चीरहरण हो चाहे चीरहरण ना हो, ये आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा पे मैं निर्भर हूँ। उसने ऐसे इसलिए बोला था गोविंदा, अब आप जो चाहे करिए, आपके शरणागत हूँ, मेरी चाहे लाज जाए चाहे लाज बचे, मुझे कोई परवाह नहीं है। इस भाव को देख के कृष्णा भागे भागे आए। आप भागवत में पढ़ लो, 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है।
गजेंद्र जी एक बहुत बड़े हाथी थे और मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। हजारों साल तक युद्ध हुआ, गजेंद्र हारने लगे क्योंकि पानी में थे, पानी के जानवर तो नहीं है, पानी के जानवर तो मगरमच्छ है। गजेंद्र हारने लगे और जब गजेंद्र हारने लगे तो उन्होंने फिर स्तुति बोलना शुरू की विष्णु की। और उन्होंने जब स्तुति बोली विष्णु की तो अंत में उन्होंने अपने सूंड से फूल उठाया, भगवान विष्णु को अर्पण किया और आखिरी श्लोक उन्होंने बोला कि इति तमोभ्याम, की ये जो हाथी का शरीर है मेरा, ये तो वैसे तमोगुनी शरीर है, ये शरीर चला भी जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपके शरणागत हूँ हे भगवान, मुझे कोई मतलब नहीं है ये मगरमच्छ मुझे मारे या ना मारे, मुझे तो आपके चरणों की शरण चाहिए। तब विष्णु भगवान भागे आए। जब तक गजेंद्र सोच रहे थे कि भगवान मेरी रक्षा कीजिए नहीं आए। जब ये सोचा उन्होंने कि मेरी रक्षा हो ना हो, आपकी इच्छा है, तब आ गए। इसको कहते हैं भक्ति। सो यहाँ पे जो व्रजवासी है, जब गजेंद्र नहीं सोच सकते हमारी रक्षा करो, द्रौपदी नहीं सोच सकती, व्रजवासी कैसे सोचेंगे? जो उनके माता पिता है, जो उनके सबसे प्रिय है। सो वो उनको ये नहीं बोल रहे कृष्णा कृष्णा हमारी रक्षा करो, वो एक्चुअली बोल रहे हैं कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथम गोकुलम गुरु त्रातुम अरसी देवान्ना, कि हे कृष्णा हम लोगों की रक्षा कीजिए। किससे रक्षा कीजिए? बारिश से नहीं, हम लोग की रक्षा कीजिए। किससे? कि जिससे हम आपसे बिछुड़ ना जाएं। उनको बारिश से कुछ लेना देना नहीं है, उनको ये परवाह है कि ये जो बारिश हो रही है, इतना तूफान चल रहा है कि कृष्णा हमसे अलग ना हो जाए। कृष्णा साथ में है तो हजारों साल तक बारिश हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? होती रहे बारिश, इतना तूफान इतना बारिश, कहीं कृष्ण को कुछ ना हो जाए, उनकी परवाह ये है। सो वो अलग ढंग से सोच रहे हैं। भक्ति मतलब हम ये सोचते हैं भगवान को कुछ ना हो जाए, भगवान के भक्तों को कुछ ना हो जाए। अपनी परवाह तो भक्त करता ही नहीं, अपनी परवाह तो जो करता है वो तो भक्ति क्या, वो तो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश ही नहीं किया। इस संसार को और अपने आप को छोड़ना होता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। संसार को छोड़ना तो फिर भी आसान है, अपने आप को छोड़ना असंभव है। मगर व्रजवासियों ने अपने आप को भी छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने कहा कृष्णा कृष्णा महाभागा। व्रजवासियों ने कहा शिरा सुताम का कुपितात भक्त वत्सल। व्रजवासियों ने कहा हे कृष्णा भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल मतलब अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्तों की किससे रक्षा करते हैं? शरीर की रक्षा नहीं, भक्तों की रक्षा किससे करते हैं? भक्तों को केवल एक ही दुख है, मृत्यु का तो भय है ही नहीं। भक्तों को केवल एक ही दुख है कि भगवान से कहीं बिछुड़ ना जाए, बस भगवान के भक्तों से कहीं बिछुड़ ना जाए, भगवान की भक्ति कहीं छूट ना जाए। ये दुख और यही डर बना रहता है भक्तों के हृदय में। और जितना ज़्यादा आपके हृदय में डर है, उतना ही भक्ति में आगे बढ़ेगा आप। इसलिए भक्तों के हृदय में दो चीज़ें रहती हैं, एक तो सुख रहता है, आनंद रहता है कि कृष्णा से जुड़े हुए हैं, और दूसरा भय रहता है कि कृष्णा छूट ना जाए। जब ये दोनों चीज़ें हृदय में आ जाती हैं तो उसको भक्ति कहते हैं। अगर आपके हृदय में केवल आनंद है कि कृष्णा हमारे स्वामी हैं, हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, और डर नहीं है, तो उसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम में तो डर भी होता है नहीं। एक माँ को अपना बच्चा देख के बहुत आनंद आता है, मगर माँ को अपने बच्चे देख के डर भी लगता है कि छूट ना जाए, कहीं कुछ होना जाए इसको, है ना, बात है ना। ये तो हमेशा रहता ही है डर कि मेरे बच्चे को कुछ होना जाए। सो इसलिए प्रेम में दोनों चीज़ें हैं, भय और सुख। व्रजवासियों के हृदय में दोनों ही हैं। इसलिए कह रहे हैं भक्त वत्सला, हे भगवान, हे कृष्णा, आप भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। हमें तो केवल हमारी रक्षा, इस बारिश तो भूल जाइए, हम तो इस बात से रक्षा चाहते हैं कि आप हमारी आँखों से ओझल ना हो जाए। इतने तूफान में, इतनी बारिश में, बस आप हमारी आँखों के सामने रहिए। 1000 बारिश हो, 1000 आग लगे, 1000 पत्थर गिरे, कोई परवाह ही नहीं है। ये उन्होंने भगवान से बोला। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं।
शिरा सुताम च कायेन प्रच्छा आदया सार पीड़िता वेपमाना भगवता पाद मूलम उपाययु। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इतनी बारिश हो रही थी, इतनी ठंड हो गई और इतनी हवा चल रही थी, तो ब्रजवासी कांपने लगे उस ठंड से, बारिश से नहीं, तूफान से कांपने लगे और वो भगवता पाद मूल उपायो, और भगवान के पाद मतलब चरणों की उन्होंने शरण ली। अब चक्कर ये है कि यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वेपमाना। वेप होता है कांपना। तो व्रजवासी एक्चुअली ठंड से नहीं कांप रहे थे। व्रजवासी क्यों कांप रहे थे? व्रजवासी कांप रहे थे डर से। मैंने समझाया अभी, इस डर से कृष्ण खो ना जाए, कृष्ण कुछ हो ना जाए, और उन्होंने इस डर से भगवान की शरण ली। इसलिए भगवान की शरण, संसारी लोग तो भगवान की शरण कुछ मांगने के लिए लेते हैं, कुछ इच्छाओं से। भक्त भगवान की शरण डर से लेते हैं, मृत्यु के डर से नहीं, माया के डर से नहीं। क्यों लेते हैं? इस डर से कि कृष्णा, ये डर है कि कृष्णा हमारी आंखों से ओझल ना हो जाए, इसलिए भगवान की शरण लेते हैं। कृष्णा सदैव हमारे हृदय में रहे, इसलिए भगवान की शरण लेते हैं। पाद मूलयो, इसलिए एक बहुत बड़ी संत हैं कश्मीर की, तो उनके गुरु थे, तो वो संत अपने गुरु के पास गई और उनके गुरु अंदर ध्यान लगा रहे थे। तो संत ने कहा कि भाई, संत आई, मैं अपने गुरु से मिलना चाहती हूँ। तो संत के शिष्य ने कहा अभी टाइम नहीं, अभी नहीं मिल सकती। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि मेरे गुरु से आके बोल दीजिए अब ध्यान लगा रहे हैं, मगर थोड़ा सा सही से ध्यान लगाएं, क्योंकि ध्यान में उनके घोड़े और जलेबियाँ आ रही हैं। तो शिष्य ने कहा ये पागल हो गई है, अपने गुरु के बारे में ऐसे कह रही है। उन्होंने गुरु से आके बोला ये पागल है, कह रही है आपके ध्यान में घोड़े और जलेबी आ रही है। तो गुरु को पता है उसके मन में ये आ रहा था। गुरु ने कहा भैया इसको कैसे पता लग गया? तो वो गया, उसको पता लग गया मेरी जो शिष्या है वो मुझसे भी ऊपर बढ़ चुकी है। उसको जब गेट पे खड़े होकर पता लग गया वो क्या सोच रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो वो तो उससे भी बड़ी हो गई ना। तो जाके उन्होंने प्रणाम कर दिया अपनी शिष्या को। उन्होंने कहा कि भी तुम तो मुझसे भी ऊपर बढ़ गई हो। तो शिष्या ने कहा देखिए गुरु महाराज, मैं आपको आज सत्य बताने आई हूँ। कभी कभी शिष्य भी निकल जाते हैं ऊपर गुरु से, होता है कभी कभी ऐसा। तो शिष्या ने अपने गुरु को कहा मुझे देखिए। तो जब उसको देखा तो उसके जो शरीर है वो गायब हो गया, उसका मन दिखाई देने लगा। मन भी गायब हो गया, बुद्धि भी गायब हो गई, अहंकार भी गायब हो गया, और गुरु को उसकी आत्मा दिखाई दे रही थी। और आत्मा कैसी दिखाई दे रही थी? आत्मा दिखाई दे रही थी एक, जैसे वो नहीं होता आपका एक तो आत्मा एक उसके रूप में दिखाई दे रही थी, जैसे कोई धागा हो, सिल्वर कलर का धागा, वैसी दिखाई दे रही है। शिष्य ने कहा आपको दिखाई दे रही है मेरी आत्मा? गुरु ने कहा दिखाई दे रही। क्या दिखाई दे रहा है? उसकी आत्मा काँप रही थी। तो गुरु ने कहा तुम्हारी आत्मा काँप क्यों रही है? तो उसने कहा कि मेरी आत्मा इसलिए काँप रही है दो कारणों से। एक तो मेरी आत्मा भगवान के प्रेम से काँप रही है, प्रेम सहन नहीं कर पा रही भगवान का। और दूसरा मेरी आत्मा इसलिए काँप रही है क्योंकि मेरी आत्मा में भय भरा हुआ है कि जो भगवान का प्रेम और भक्ति कहीं छूट ना जाए इस जन्म में, इसलिए काँप रही है। भगवान मुझे त्याग ना दें कुछ त्रुटि होके, कुछ अपराध के कारण। ये संतों का हृदय, ये संतों की प्रेमा भक्ति है। यही ब्रजवासी हैं। वेपमाना भगवता पाद मूले पाया। भगवान की शरण इस भाव से ली जाती है। जब भगवान की शरण में आते हैं, जब मंदिर में दर्शन करने आते हैं, तो आनंद के साथ आते हैं और डर के साथ आते हैं। आनंद होता है भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, भगवान के भक्तों के दर्शन है। डर इस बात का है कि भगवान मेरी सेवा स्वीकार करेंगे। मैं जा तो रहा हूँ भगवान के पास, मगर भगवान मुझे देख के खुश होंगे क्या? पता नहीं।
कोई भी संसार में पता नहीं लगा सकता कि भगवान हमें देख के खुश होंगे या खुश नहीं होंगे, कोई भी नहीं पता लगा सकता। ज़्यादा चांसेस हैं कि खुश ना हो, क्योंकि अब हर क्षण कुछ ना कुछ मिस्टेक तो करते ही रहते हैं, नहीं, अपराध करते ही रहते हैं, त्रुटि करते ही रहते हैं। सो मगर जब भक्त इस डर के साथ और इस आनंद के साथ जाता है तो भगवान बड़े खुश होते कि हाँ, ये मेरे पास ठीक भावनाओं से आया है। भगवान के सामने डरना एक दीनता का प्रतीक है ना। अहंकारी व्यक्ति नहीं डरेगा। अहंकारी व्यक्ति, हाँ भगवान मैं आ गया, मुझ पर कृपा कीजिए। एक दीन व्यक्ति को डर लगेगा कि कृष्ण इतने महान है, स्वामी है पूरे ब्रह्मांड के, कहीं मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, है नहीं। तो दीन व्यक्ति को डर लगता है, अहंकारी व्यक्ति को डर नहीं लगेगा। इसलिए डर, भय दीनता का प्रतीक है। और भगवान को दीन भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, दीनहीन के स्वामी है भगवान। जो दीन है, जो हम्बल है, उसको भगवान इमीडिएटली स्वीकार करते हैं। और कैसे पता लगे कौन भक्त दीन है? डर से। सो वेपमाना, इसलिए व्रजवासी डरे डरे भगवान के पास गए। कृष्ण, हम आपके पास आए हैं, इतनी बारिश हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, क्या आप हमें अपने सेवक के रूप में स्वीकार करेंगे? उनको ये डर था। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बारिश हो रही है, भाड़ में जाएगी। उनको लगा कि बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, कृष्ण, हमसे कोई अपराध हो गया कृष्ण के चरणों में। उनको ऐसा लगा, इतनी बड़ी अनहोनी हो गई, ज़रूर कृष्ण के चरणों में अपराध हो गया है, इसलिए कृष्ण के पास गए। कृष्ण, आप हमें स्वीकार कर लीजिए, कुछ अपराध हो गया तो माफ़ कर दीजिएगा, अब हमेशा हमारे पास रहिए, हमें छोड़ के मत जाइए। उनको लगा कृष्ण छोड़ के चले जाएंगे, बिजली कड़क रही है, तूफान हो रहा है, कोई अपराध हो गया, कृष्ण चले जाएंगे हमें छोड़ के, टाइम आ गया अभी। उनसे सहन नहीं हुआ, इसलिए गए हैं। बाहर से ऐसा लग रहा है बारिश से रक्षा मांगने गए हैं, उनको कोई उससे, उनके दिमाग में है भी नहीं बारिश हो रही है। तत्र फिर उसके बाद कृष्ण भगवान ने बोला उनको कुछ। तो कृष्ण के पास गए सब लोग, कृष्ण भगवान ने कुछ बोला उनको। क्या बोला? बहुत 7 श्लोकों में ब्रजवासियों को कुछ बोला, और जो बोला अगर आपने समझ लिया तो आपको पूरा सिद्धांत समझ आ जाएगा भक्ति के। उन्होंने क्या बोला? उल्बुनम वर्षम अतिवातम शिलामयम स्वयागे विहते अस्माभि इंद्रो नाशाया वर्षति। कृष्ण ने बोला कि भाई, कृष्ण ने बोला स्वयागे विहते अस्माभि। कृष्ण ने बोला कि हमारे द्वारा इंद्र का यज्ञ रोका गया। कृष्ण ने इंद्र का यज्ञ रोका ना, और शायद इंद्र इसलिए ही कुपित हो गया है और उसने वर्षा की है हमारा व्रज को नाश करने के लिए। कृष्ण ने ब्रजवासियों को ऐसा बोला और अपने मन में सोचा, फिर अपने मन में सोचा ये इंद्र का ही करतूत है, इंद्र ने ही ऐसा किया है। और भगवान ने सोचा अब मैं क्या करूं? तो सबसे पहले भगवान कृष्ण के मन में आया तत्प्रति विधि सम्यक आत्मयोग न साधये। भगवान ने सोचा मैं इंद्र मुझे नाश करना चाहता है, अब मैं इंद्र को नष्ट कर दूंगा, मेरे तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्व आत्मयोग है ना, अपने संकल्प से ही जब जो सृष्टि करने वाले हैं वो तो इंद्र को यूँ ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा मैं अब सबक सिखाऊंगा, इंद्र मुझे सबक सिखाना चाहता है, वो भूल ही गया मैं भगवान हूँ। मगर लोकेश मानना मौढ़याद हरिष्य श्रीमदम तमा। फिर कृष्ण ने सोचा नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इंद्र अगर मारना चाहता है, मैं भी मारना चाहूँ तो वो तो मैं भी उसके जैसे ही हो गया, है नहीं। अगर आपसे कोई दुश्मनी निकाल रहा है, आप भी दुश्मनी निकाल रहे हो, तो उसमें आप में फ़र्क क्या हो गया? राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा है कोड़ी। कृष्ण ने कहा मुझे तो दया करनी चाहिए, मैं तो भगवान हूँ, मैं उसको नहीं मारूंगा। और वैसे भी इंद्र को अगर मैंने मारा तो वो मेरी बेइज्जती है, मेरी महानता तो इसमें होगी। अगर मैं लोकेश मानेना मौढ़याद हरिष्य श्रीमदम तमहा, मेरी महानता इसमें होगी अगर मैं इंद्र का अहंकार चूर कर दूँ और इंद्र की बुद्धि दोबारा से शुद्ध कर दूँ।
मेरी महानता इसमें हो। कृष्ण भगवान ने सोचा है, इंद्र को मैं सही रास्ते पे ले आऊँ, मेरी महानता इसमें है। भगवान की महानता तो कृपा करने में है नहीं, दंड देने में थोड़े ना है। दंड तो कोई भी दे दे, किसी को भी, कोई भी किसी के विरोध कुछ करेगा, गुस्सा होकर दंड दे देगा। अगर आप अपने विरोधी पे दया करो, वो महान व्यक्ति है ना। अगर आपसे कोई दुश्मनी कर रहा है और आप उससे प्रेम करो, वो महान व्यक्ति है। ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता, इंसान के लिए तो बहुत दूर की बात है, ये तो भगवान ही कर सकते हो। कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, कुछ लीला करता हूँ, इसे इंद्र का मान भंग हो जाए, इंद्र का संकल्प टूट जाए और वो दोबारा से शुद्ध हो जाए, दोबारा से उनको स्मरण आ जाए कि मैं भगवान हूँ। सो क्या किया भगवान ने सोचा अपने मन में, तस्मात् शरणम घोष्टम मन नाथम मत परिग्रहम। भगवान ने भी सोचा कि ये ब्रजवासी तो मेरे शरणागत है, मेरे भक्त है। गोपयो स्वात्मय हो गए ना, स्वयं में व्रता आहिता। कृष्ण सोचा कि मेरा तो व्रत है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूँगा। सो मैं ऐसी लीला करूँगा कि इससे मेरे भक्तों की रक्षा भी हो जाएगी और इंद्र का मान भंग भी हो जाएगा। ये गोवर्धन लीला है। गोवर्धन लीला से भगवान ने एक ही तीर से कई निशाने चलाए। कृष्ण भगवान ऐसे ही है, कभी भी एक काम से एक काम नहीं करते, एक काम से कई काम साध्य थे। जैसे राम भी है। राम भाई, जब सुग्रीव ने राम को बोला कि राम आप बाली का वध कर दीजिए, तो राम ने कहा कर दूंगा मैं। सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ कि राम बाली का वध कर देंगे, क्योंकि बाली बहुत बलवान, बाली तो रावण से भी बलवान। बाली तो इतना बलवान था कि रावण को अपने बाली इतना बलवान था कि बाली एक बार समुद्र के पास बैठ के ध्यान लगा रहा था, पीछे से रावण आ गया और रावण ने कहा कौन बंदर है, इसको मार दूंगा मैं। रास्ते में आ गया बाली, कहा मैं दशानन रावण हूँ, इसको मार दूंगा। तो रावण ने पीछे से बाली को पकड़ना चाहा, बाली को समझ आ गया रावण आ रहा है, बाली ने रावण को पकड़ा और अपने यहाँ दबा लिया सीधा, जैसे किसी बंदर को दबा लेता है कोई, यहाँ पर ऐसे दबा लिया। रावण ही ची कर रहा, कुछ कर ही नहीं पाया रावण, और बाली ध्यान में बैठा रहा। रावण कुछ ही नहीं कर पाया, दबा के रखा उसने, हम 1 घंटा दबा के रखा, कुछ भी नहीं कर पाया वो। और बाली ने पूरा ध्यान कंप्लीट किया, फिर रावण को छोड़ा। रावण ने कहा भैया माफ़ कर दो, मैं वापस लंका जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता था तुम इतने बलवान हो। सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ कि राम बाली को मार देंगे। सुग्रीव ने राम का परीक्षा लेने के लिए राम को बोला देखिए यहाँ पे 7 पेड़ है, 7 पेड़ों को अगर आप अपने एक तीर से साध देंगे, काट देंगे, तो मैं मान लूँगा कि आप बाली को मार सकते हैं। क्योंकि जो पेड़ थे वो साधारण पेड़ नहीं थे, वो पेड़ राक्षस थे, 7 राक्षस थे जिनको शाप मिला हुआ था, पेड़ के रूप में थे। उन पेड़ों के पत्ते इतने स्ट्रॉन्ग कैसे कहेंगे है, स्ट्रॉन्ग समझते हो ना आप? समझते हो, स्ट्रॉन्ग तो सबको पता है आजकल, हिंदी शब्द स्ट्रॉन्ग नहीं। उसके पत्ते इतने सख्त या स्ट्रॉन्ग थे कि बाली उस पेड़ का एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि साधारण पेड़ थोड़े ना थे, राक्षस को शाप मिला था वो बने हुए थे। तो बाली उस पेड़ का एक पत्ता नहीं तोड़ सकता था। जो बाली रावण को पकड़ सकता है 1 घंटे के लिए, वो एक पत्ता नहीं तोड़ सकता। तो सुग्रीव ने कहा हाँ भाई, अगर आप इस 7 पेड़ों को एक बाण से काट देंगे तो बाली को मार सकते हैं। तो राम ने बाण चलाया और 7 पेड़ों को बाण भेजता हुआ सीधा पताल गया, और पताल 7 पेड़ को तो काट दिया, सुग्रीव का तो काम हो गया। पताल गया और पताल में कई राक्षसों को मारा, और पताल से फिर स्वर्ग गया, स्वर्ग में अदिति और दीति को आशीर्वाद दिया, और कश्यप मुनि को आशीर्वाद दिया, और वहाँ से लौट के फिर राम के पास, राम के तीर कमान में वापस आ गया। सो कहने का मतलब है कि राम भगवान एक काम से कई काम करते हैं। भगवान की आदत नहीं है कि एक काम करें। भगवान आपने सुना होगा वो कहते हैं तो एक
तो मॉडर्न ज़माने में एक चीज़ होती है आपकी मल्टीटास्किंग, सुना है मल्टीटास्किंग, कई काम एक साथ करना। जैसे कंप्यूटर कई काम एक साथ करता है, नहीं तो भगवान भी कई काम एक साथ करते हैं। इसलिए भगवान का एक गुण है दक्ष, एक लीला से कई शिक्षा दे देते हैं, एक लीला से कई काम साध देते हैं। कृष्ण भगवान ने गोवर्धन लीला से कई काम साध दिए, अपने भक्तों की रक्षा की, इंद्र का मान भंग किया और गोवर्धन जी की महिमा युगों युगों तक संसार में फैला दी। तभी तो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, तभी हम गोवर्धन जी को हरिदास वर्यो कहते हैं। गोपियों ने गोवर्धन जी को हरिदास वर्य कहा है, हरि के दासों में से सबसे बेस्ट दास। क्यों? क्योंकि गोवर्धन जी ने किसकी सेवा की? सारे भक्तों की सेवा कर डाली। सारे व्रजवासी गोवर्धन जी के नीचे, गोवर्धन जी ने कृष्ण की सेवा की, सारे भक्तों की सेवा की। इसलिए गोपियों ने कहा ये बेस्ट दास है, हरिदास वर्यो। सो गोवर्धन जी की महिमा हमेशा हमेशा के लिए कृष्ण भगवान ने इस ब्रह्मांड में उनका यश फैला दिया। सो इतनी सारी चीज़ें भगवान ने इस लीला से अकम्प्लिश उन्होंने साध दी, इसलिए कृष्ण को दक्ष कहते हैं। सो भगवान ने फिर अपने माइंड में सोचा चलो अपने भक्तों की भी रक्षा हो जाएगी। इत्युक्त वेना हस्तेना कृत्वा गोवर्धन अचालम दधार लीलया कृष्ण छत्राकम एवं बालक। भगवान गए गोवर्धन जी के पास, उन्होंने जैसे बालक की छतरी उठाता है उसी प्रकार कृष्ण भगवान ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पे गोवर्धन उठा लिया, सीधा उठा लिया गोवर्धन। और अतः आहा भगवान गोपान, भगवान ने बोला सारे ब्रजवासियों की आ जाओ भी, नीचे आ जाओ। हे अम्बा, हे माँ यशोदा, हे तात, हे नंद महाराज, ब्रज औसका, हे ब्रजवासियों, यथा उपजोशम विशता, विशता मतलब आप आ जाइए, गोवर्धन जी के नीचे आ जाइए और अपनी गाय वाय सब लेके आप गोवर्धन जी के नीचे आइए। ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उनको डर लग रहा था ब्रजवासियों को कि भैया कृष्ण उठा तो लिया गोवर्धन, कहीं गिर ना जाए। अब वो सोच रहे थे कृष्णा तो हमारे छोटे बच्चे ही हैं, उनको वो तो भूल गए कृष्णा भगवान है। मैंने समझाया ना, जब ब्रजवासी कृष्ण को देखते हैं तो भूल जाते हैं वो भगवान है, क्योंकि उनकी वो सुंदर ही इतने सुंदरता में इतने खो जाते हैं। उनके माइंड में बस एक ही चीज़ रहता है कि ये जो कृष्ण है हमारे, हम इनकी सेवा करेंगे। सब भूल जाते हैं वो भगवान है, ये भी भूल जाते हैं वो कौन है, सब कुछ भूल जाते हैं प्रेम के कारण। तो उन्होंने कहा भैया गोवर्धन कहीं गिर ना जाए, तो गिर जाएगा तो फिर उनको बहुत डर लगा, अगर गोवर्धन गिर गया तो कृष्ण को चोट लग जाएगी, तो डर गए वो। तो कृष्ण ने कहा न त्रासा इव वह कारे मद हस्ते न निपाते न, आप चिंता मत कीजिए गोवर्धन मेरे हाथ से गिरेगा नहीं। कृष्ण ने कहा आप लोग दिमाग तो लगाओ, अगर मैंने गोवर्धन इतना बड़ा पहाड़ इतनी आसानी से उठा लिया तो गिरेगा कैसे? कोई उठा सकता है पहाड़? भगवान ने इस गोवर्धन लीला से एक और चीज़ करी, बहुत बड़ी चीज़ कर दी। क्या किया? भगवान ने पूरे संसार को दिखा दिया कि वो साधारण बच्चे नहीं हैं। कोई 7 साल का बच्चा 7 दिन के लिए कोई पहाड़ उठा नहीं सकता, असंभव है। कैसे कर लेगा कोई योगी सिद्धि प्राप्त करके भी नहीं कर सकता। महान योगी हो जाए वो भी नहीं कर सकते। योगी लोग पत्थर बना सकते हैं, कुछ जादू कर सकते हैं, गोवर्धन पर पहाड़ तो नहीं उठा लेंगे 7 दिन के लिए। सो भगवान ने इस लीला से दिखा दिया कि वो मनुष्य लगते हैं मगर मनुष्य नहीं है, वो भगवान है, ईश्वर है। गोवर्धन लीला ईश्वर लीला है, इसलिए सारे वैष्णव लोग गोवर्धन लीला की महानता गाते हैं, क्योंकि गोवर्धन लीला से प्रूव होता है कृष्ण भगवान है। ये प्रमाण है कृष्ण भगवान है, ये प्रमाण है। कृष्ण ने प्रमाण दे दिया मैं भगवान हूँ। इसीलिए भगवान ने कहा आ जाओ, चिंता मत करो। बात वर्ष भयेन अनलम तत्राणम विहितम ही वा, चिंता मत करिए, बाहर बारिश हो रही है, आप नीचे आ जाइए, चिंता मत कीजिए। तो सब लोग गोवर्धन के नीचे आ गए। तथा निर्विशुर्गर्तम कृष्ण श्वासित मानस यथावकाशानम साधन सघन सव्रज सोप जीविना। सारे ब्रजवासी अपना गाय लेके, अपने फ्रेंड्स लेके, सबके सब गोवर्धन जी के नीचे आ गए।
अब गोवर्धन जी के नीचे कोई वर्षा नहीं हो रही, वर्षा तो गोवर्धन जी पे पड़ रही है। और गोवर्धन, मज़े की बात है कि सारा पानी गोवर्धन जी पे पड़ रहा है, गोवर्धन जी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? वो सारा इंद्र जो वर्षा कर रहा है, इतनी महान वर्षा, इतनी बिजली कर रहा है, सब गोवर्धन जी पे गिर रही है, गोवर्धन जी को कुछ नहीं हो रहा। उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही थी गोवर्धन जी को। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने नीचे से गोवर्धन जी को उंगली से छुआ रखा था। कृष्ण का स्पर्श मिल रहा था गोवर्धन को। जिसको भगवान का स्पर्श मिल जाए उसको इस संसार में बड़ी से बड़ी विपदा हो जाए कोई टेंशन नहीं होगी, कोई डर नहीं लगेगा। भगवान का स्पर्श भगवान के नाम के द्वारा होता है। जिसको भगवान के नाम का स्पर्श हो जाए एक बार, उसकी आत्मा को भगवान का नाम लेना और भगवान के नाम का स्पर्श होना आत्मा से, वो बहुत दो अलग बातें हैं। भगवान का नाम तो कोई भी ले सकता है, जैसे आप भी बोल सकते हो अभी हरे कृष्णा, सब बोल सकते हैं, तोता भी बोल सकता है। मगर तोते का बोलना कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम भी तोते की तरह बोलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है भगवान का नाम बोलने का। सो इसलिए भगवान का नाम बोलना नहीं होता हमें, भगवान का नाम इस तरह जप करना होता है कि वो नाम हमारे कानों से जाए, हमारे हृदय में जाए, हमारी आत्मा को छू जाए। और जब नाम आत्मा को छू जाता है तो क्या होता है? तो सारा भय, सारा शोक सब खत्म हो जाता है। सारी आकांक्षाएं, सारी इच्छाएं, सारी आशाएं सब खत्म हो जाएंगी। अगर अभी भी हमारे में आशाएं हैं, भय है, डर है, लोभ है, ये संसारी लोगों में तो होता ही है, सब में यही होता है। सब इसी के पीछे तो है, पैसे के पीछे, पद के पीछे, पूजा के पीछे, अपनी इज्जत के पीछे, सब ये दुनिया, ये तो खेल है और क्या है। मगर भगवान का नाम जो लेगा सही से, सिर्फ दिखावा नहीं करेगा। अगर आप सही दिखावा करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप दिखावा करते रहो, भगवान की आंखों में कुछ नहीं है, आप पूरे जीवन कर सकते हो। मगर जो भगवान के नाम को लेता है और अपनी आत्मा से स्पर्श कराता है, जो भगवान का नाम प्रेम से लेता है, शुद्ध हृदय से लेता है, उसको भगवान अपनी अनुभूति देते हैं उसकी आत्मा में। और उस अनुभूति का प्रमाण होता है कि वो भक्त अभय हो जाता है, कोई डर नहीं। न शोचति न कांक्षति, सारी इच्छाएं, सारा अतीत भूल जाएगा वो, सारे भविष्य की चिंताएं सब खत्म हो जाएंगी। उसका मन एक समुद्र के तलहा, समुद्र के तलहा में, जो समुद्र में जाओगे परम शांति होगी, वैसा बन जाता है। मान सरोवर की तरह शुद्ध बन जाएगा उसका मन, परमहंस बन जाएगा। इसलिए भक्तों को परमहंस कहते हैं। हंस जैसे दूध और पानी को अलग कर देता है, ऐसे ही जो भक्त है वो माया और भगवान कृष्ण को अलग कर देंगे। ये माया है, माया को छोड़ देंगे, कृष्ण को स्वीकार कर देंगे। अब ये तो भक्ति जानता है कि उसका मन क्या है। संसारी लोग तो चिंताओं में जलते रहते हैं। कृष्ण खुद गीता में कह रहे हैं, चिंताम अपरिमेयम परिलयंताम उपाश्रिता। जो मेरे भक्त नहीं है वो करोड़ों चिंताओं में दिन रात फंसे रहेंगे। घर की चिंता, जॉब की चिंता, अपने मान की चिंता, अपने पैसों की चिंता है। उनका मन कभी भी शांत नहीं होगा, मृत्यु तक शांत नहीं होने वाला। कृष्णा खुद कह रहे हैं। और यही है संसार है। आप किसी से पूछ लो, किसी से पूछ लो, कहेगा भैया ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये टेंशन, ये टेंशन। मगर भगवान के भक्त कैसे हैं? कीचड़ में कमल की तरह। करोड़ों प्रॉब्लम है चारों तरफ, बट फिर भी मन शांत, क्योंकि कृष्ण भगवान उनकी आत्मा से जुड़े हुए हैं। भगवान जिसकी आत्मा में वास कर जाते हैं, जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, संसारी लोग सोच भी नहीं सकते कि साधुओं के मन में क्या चल रहा है। शक्ल से तो चलो सब समान ही लगते हैं, मगर कोई, कृष्णा खुद कह रहे हैं उद्धव से, उद्धव मेरे भक्तों के मन में और हृदय में, मेरे साधुओं के मन में और हृदय में जो चल रहा है, जो आनंद अनुभव कर रहे हैं, तो शांति संतुष्टि अनुभव कर रहे हैं, संसारी लोग सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते। ये कृष्णा कह रहे हैं। ये व्रज के भक्त हैं, ये व्रज के भक्त हैं भगवान के। तो भगवान सब आ गए भगवान के पास। मैंने बताया था व्रज के भक्तों को कोई मतलब नहीं है बारिश से, मृत्यु से। भगवान ने कहा गोवर्धन जी के नीचे आ जाओ,
वो गोवर्धन जी के नीचे चले गए। क्यों? उन्होंने कहा चलो भाई गोवर्धन जी के नीचे खड़े होंगे और कृष्ण के दर्शन करेंगे। व्रजवासियों को भगवान के दर्शन 24 घंटे नहीं होते थे। कृष्ण कभी वन चले जाएंगे, कभी कहीं खेलने चले जाएंगे, कभी अपनी गोपी के पास चले जाएंगे, तो सबको दर्शन नहीं होते थे 24 घंटे। आज बहुत समस्या आ गई जीवन में, बारिश होने लगी, तूफान आने लगा, उस कारण से भगवान ने गोवर्धन उठाया और व्रजवासियों को बहुत आनंद हुआ कि आज हम भगवान को 7 दिन तक भगवान के मुख के दर्शन कर पाएंगे। सो एक्चुअली जो इंद्र ने किया, ये वर्षा की, जो भी की, खराब काम तो था ही, व्रजवासियों का नाश करने के लिए कर रहे थे। मगर ये कहावत है ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, सुना है? वो जो उन्होंने किया वो इनके लिए शाप नहीं बना, वो इनके लिए एक आशीर्वाद बन गया, क्योंकि इंद्र के ऐसा करने की वजह से व्रजवासियों को भगवान का संग मिल गया, भगवान को व्रजवासियों का संग मिल गया 7 दिन तक। और क्या चाहिए? और बल्कि 7 दिन तक कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया छोटी उंगली पे। 7 दिन तक ये व्रजवासी, सारी गाय, गोपियाँ, सखा सब भगवान के गोवर्धन जी के नीचे रहे। 7 दिन तक बारिश होती रही, अंधेरा रहा आसमान में। मगर क्या हुआ? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, शुत्र व्यथाम सुखा अपेक्षाम हित्वा तैर व्रजवासी भी। सारे व्रजवासी भूख प्यास भूल गए। 7 दिन तक कोई कुकिंग नहीं हुई, किसी ने खाना नहीं बनाया, ना कृष्ण ने खाया ना व्रजवासी ने खाया, ना पानी पिया। बारिश हो रही है, सब हो रहा है, किसी ने पानी पिया। कोई बैठा भी नहीं, कोई डरा भी नहीं कि हाय क्या हो रहा है, इतनी बारिश हो रही है, हमारे घर टूट गए, वो हो गए। सब भूल गए, वो बारिश भूल गए, वो इंद्र भूल गए, अपने आप को भी भूल गए। सबको बस एक ही चीज़ ध्यान थी। कौन थे? कृष्णा। वीक्ष्यमानो, केवल भगवान को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। भगवान के दर्शन इस प्रकार होते हैं, जिसको प्रेम होता है, जिसमें भक्ति होती है, जब वो भगवान के दर्शन करता है तो भूख प्यास भूल जाता है। जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, भूख प्यास से ऊपर उठ जाओगे। तभी तो साधु संत कई दिनों तक व्रत कर लेते हैं, समाधि में बैठ जाते हैं, क्योंकि भूख प्यास शरीर की बातें हैं। जैसे जैसे आत्मा के स्तर पे आता है व्यक्ति, भूख प्यास, शोक, मोह, निद्रा और आलस्य, इससे ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाएगा। मृत्यु का भय, इन 6 चीज़ों से भगवान के भक्त भगवान की भक्ति के प्रभाव से ऊपर उठ जाते हैं। ना कृष्ण ने कुछ खाया पिया, ना व्रजवासियों ने। दोनों, कृष्ण अपने भक्तों को देख रहे हैं और भक्त अपने भगवान को देख रहे हैं। बस ये अल्टीमेट लाइफ का एम है। हमारे जीवन का लक्ष्य पैसे कमाना नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य किसी को कुछ दिखाना नहीं है, मैं इतना महान हूँ, कुछ करना। मुझसे भी लोग कहते हैं, कई लोग आके कहते हैं, मैं तो फिजिशियन था, मैं मेडिकल डॉक्टर था, एम्स में, दिल्ली में एम्स में काम करता था, छोड़ दिया मैंने, साधु बन गए, अब हमें 30 साल हो गए। तो कई लोग आगे पूछते हैं हमसे कि स्वामी जी आपको कभी दुख नहीं होता, आपने छोड़ दिया, आप भी बहुत कुछ कर सकते थे संसार में, डॉक्टर बनते थे और इतना ज़्यादा कमा सकते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि संसार में आप कुछ भी कर लो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप चाहे संसार में प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, चाहे सारा संसार का राजा बन जाओ, फिर भी कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि सारे राजा और सारे महान लोग अब कहाँ हैं? अब तो इतिहास के पन्नों में है या अपनी कब्रों में, सबको सब भूल गए। याद किसको रखा है इतिहास ने? हनुमान जी को, भगवान के भक्तों को। याद किसको रखा है इतिहास ने? भक्त प्रहलाद को। याद किसको रखा है? राम को, सीता को, लक्ष्मण को। भक्तों को याद रखता था इतिहास। साधारण लोग तो आते हैं चले जाते कीड़ों की तरह। सो अगर कुछ करना भी है जीवन में तो भक्त बन के दिखाओ ना। कुछ करना है तो अपने मन को वश में करके दिखाओ, जो सबसे मुश्किल काम है। जो आपका सिकंदर था, सिकंदर भारत में आया, पूरे विश्व पे अपना झंडा गाड़ के, वहाँ से तो ग्रीक से, मैसिडोनिया से जीतते हुए पर्शिया, अफगानिस्तान, ये सारा होते हुए भारत के वहाँ पे आ गया। भारत के वहाँ आया तो भैया वहाँ पे उसको एक वो मिला, योगी।
तो सिकंदर ने कहा योगी से, तो मेरे सामने झुक, मैं पूरे संसार का राजा हूँ। योगी ने कहा मैं नहीं झुक रहा। सिकंदर ने कहा तुझे मार दूंगा मैं। योगी ने कहा मुझे मार के दिखा दे। तू मार ही नहीं सकता। सिकंदर पागल हो गया, उसने कहा ये क्या कह रहा है। योगी ने कहा कि ये तो मेरे शरीर को मारेगा ना, मुझे थोड़ी ना मार सकता है। और योगी ने कहा सिकंदर तू पागल है, तूने सारे संसार को जीत लिया मगर अपने आप को नहीं जीता, इसका फ़ायदा ही क्या है। अपने मन को नहीं जीता, तू संसार जीत के करेगा क्या। तू संसार जीतने से पहले भी परेशान था, संसार जीतने के बाद भी परेशान रहेगा। और मैं बिना संसार जीते ही शांत हूँ, तो तुझसे अच्छा कौन है, मैं ही हूँ। इसीलिए भगवान के भक्तों को कोई इंटरेस्ट नहीं है संसार में। ये संसार सही जगह नहीं है रहने के लिए। कृष्णा खुद कह रहे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कृष्णा कह रहे संसार छोड़ के मेरे पास आ जाओ। ये गीता और भागवत का मैसेज है। भगवान अवतार इसलिए लेते हैं बताने के लिए, मेरे पास आ जाओ, मेरी भक्ति करो। मेरी भक्ति सब करेंगे संसार में तो संसार वैकुंठ बन जाएगा। राम राज्य की बात करते हैं हम, राम आ जाएंगे सबके जीवन में तो राम राज्य बन जाएगा भाई। फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है फलाना ढिमका, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस और ये वो, इतने सारे नियम कायदे, कोई ज़रूरत नहीं। अपने आप ही सब अच्छे हो गए तो समाज अच्छा हो जाएगा, अपने आप सब चलेगा। तभी हमसे कई लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं, साधु संत जो कर रहे हैं, वो तो कोई कर ही नहीं रहा। लोग, बाकी लोग तो समाज की सेवा कर रहे हैं, हम लोग समाज बना रहे हैं। बाकी लोग तो इंसान की सेवा कर रहे हैं, हम इंसान बना रहे हैं, समझे। अगर इंसान ही नहीं होगा तो इंसान की सेवा क्या करोगे। इंसान तो वो होता है जिसके हृदय में भगवान होते हैं। जिसके हृदय में भगवान नहीं है वो तो जानवर होता है, दुई पात पशु। कृष्णा खुद बोल रहे हैं, वो तो अपनी आकांक्षाओं से, अपनी इच्छाओं से अंधा होता है। व्रजवासी ऐसे नहीं है। व्रजवासियों के सामने भगवान है। आज ये फोटो यही है, सब कृष्ण को ही देख रहे हैं। और कृष्ण क्योंकि उनमें भक्ति है तो कृष्ण को देखकर, भक्ति की आंखों से जब भगवान देखेंगे तो भगवान दिखाई देंगे। और भगवान की सुंदरता देखकर वो भूख प्यास भूल गए। कृष्णा भी उनकी भक्ति को देख के सब कुछ भूल गए। जैसे हम भगवान को देख के खुश होते हैं, ऐसे भगवान अपने भक्तों के दर्शन करके खुश होते हैं। इसलिए भी हमें भक्ति करनी चाहिए। अगर भगवान को खुश करना है तो भगवान को खुश आप भक्ति से कर सकते हो। भगवान के पास कुछ लाना है तो आप फूल ला सकते हो, फल ला सकते हो, पैसे दे सकते हो, मगर भगवान को ये कुछ नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए आपका शुद्ध हृदय, उससे खुश होते हैं। भगवान तो आपकी आत्मा में झांक के देखेंगे। बाहर से जो आपने पहना है उससे कोई मतलब नहीं है। उससे मतलब तो साधु संतों को भी नहीं है, हमें भी कोई मतलब नहीं है। आप चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे महान हो, चाहे कोई कपड़े पहने, कोई मतलब नहीं है। सुदामा भगवान के भक्त थे, फटे हुए कपड़ों में आए। सुदामा को तो महल में घुसने भी नहीं दिया चपड़ासियों ने। उन्होंने कहा ये कौन भिखारी आ गया, ना चप्पल है, धोती फटी हुई है, बाल उड़े हुए हैं, खाने को है नहीं, मुंह सूख रहा है, इसको कृष्ण थोड़ा ना मिलने देंगे। जब कृष्ण को पता लगा सुदामा है, भागे भागे आए अपने महल से। नहीं, कृष्णा क्या देख रहे थे, भक्ति देख रहे थे। इसलिए गोवर्धन लीला से भगवान ने ये एक और शिक्षा दी। भगवान ने शिक्षा दी कि भगवान भक्ति से आकर्षित होते हैं। भगवान विद्या से, जन्म से, पैसों से, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी, एजुकेशन से, इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। उनको कुछ लेना देना नहीं है इससे। वो होंगे आपके शुद्ध हृदय और भक्ति से, जो आप कर सकते हो। आप चाहो तो आप शुद्ध हो सकते हो। चक्कर ये ना, इंसान चाहता नहीं। अगर आप चाहते हो तो हो जाओगे, अगर चाहोगे नहीं तो भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये गोवर्धन लीला इसका भक्ति का प्रतीक है। गोवर्धन मतलब, गो मतलब होता है, मैंने बताया, गो का एक मतलब होता है प्रेम। जो प्रेम का वर्धन करे, जो भक्तों को भगवान को साथ में लाए, वो गोवर्धन है। फिर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्ण योगानुभावम तम निशाम में इंद्रो अति विस्मितः निस्तंभो भ्रष्ट संकल्प स्वान मेघाम संयम वारयत। इंद्र को समझ आ गया, भैया कृष्ण भगवान है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कृष्ण के भक्तों पे वर्षा करके, कृष्ण को तंग करके
कृष्णा तो भगवान है। मैं पता नहीं क्या अपने मान में सोच रहा था, मैं महान हूँ। इंद्र का मान भंग हो गया और इंद्र ने अपना संकल्प छोड़ दिया। इंद्र ने अपने सारे बादल वापस बुला लिए और फिर सब रोशनी हो गई, बारिश रुक गई, सब कुछ। कृष्ण ने अपने भक्तों को बोला, कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों से बोला, निर्यात त्यज त्रासम गोपा सस्त्री धर्म आरभका, कि बारिश हो गई, दिन आ गया, आप सब जाइए गोवर्धन से बाहर, अपने अपने घर जाइए। भगवान ने अपनी माया से जो पानी से सब बह गया था, दोबारा से बिल्कुल वही का वही कर दिया, एज इट इज़। 7 दिन वर्ष हुए, पानी हो गया, सब बह गया, सब नष्ट हो गया। ब्रजवासी जब बाहर गए गोवर्धन से तो उन्होंने एज इट इज़ सेम टू सेम, एक तिनका भी अपनी जगह से हिला नहीं था। तभी मैं बता रहा हूँ, भगवान क्या है, जो असंभव को संभव कर दें। घटन अघटन पटयसी, भगवान असंभव को संभव कर देते हैं। इंसान सोचता है कि एक ही रास्ता है, भगवान दिखाते हैं 1000 रास्ते। इंसान कभी कभी सोचता है कोई रास्ता ही नहीं है, इतनी मुश्किल में फंस गया, कोई रास्ता नहीं है। भगवान अगर भक्ति करोगे तो भगवान दिखाएंगे कोई रास्ता नहीं है, मैं तुम्हें 1000 रास्ते दिखाता हूँ। सो भगवान असंभव को भी संभव करते हैं, भक्त को ये पता है, और इसलिए भक्तों को कभी डर नहीं लगता। कोई भी उसकी लाइफ में सिचुएशन आ जाए, कोई भी चिंता आ जाए, जो लग रहा है इसका तो कोई हल ही नहीं है, भगवान वैसे समस्या उतारने से पहले हल उतारते हैं। भगवान बीमारी उतारने से पहले उसका इलाज उतारते हैं। ऐसी कोई समस्या ही नहीं है दुनिया में जिसका कोई हल ना हो भगवान के पास। इसलिए भक्त निर्भय होता है। भक्त मतलब जिसका मन भगवान में लगा हुआ है। भक्त मतलब जैसे व्रजवासी, जिसका हृदय शुद्ध है। भक्त मतलब जिसकी आत्मा को भगवान के नाम ने छुआ हुआ है। भक्त मतलब जो भगवान के दर्शन करे और भूख प्यास को भूल जाए, उसको कोई ध्यान नहीं रहे। भक्त मतलब जो भगवान का नाम लेके अपने आप को ही भूल जाए, संसार तो बहुत दूर की बात हो गई, वो भक्त है। ऐसे भक्त को ना भगवान भूलते हैं और ऐसा भक्त ना भगवान को भूलता है। हमें ये बनना है। संसार में जो कहते रहे, लोग कहते रहे, अंधों के पीछे अंधों की तरह मत चलो। संसार है अंधे ओपनी अंधे थी माना, अंधों के पीछे अंधे चल रहे हैं। संसार तो बहुत चीज़ कहेगा, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये बन जाओ, मत जाओ उनके पीछे, वहाँ शांति नहीं है। मैं तो पूरे संसार में घूम लिया, हम तो संत, हमारा साधु है ना, हमसे तो करोड़ों लोग मिलते हैं। मैं तो अमेरिका, कनाडा सब जगह जाता हूँ, बहुत बहुत अमीरों के घर भी रहता हूँ, मिलियनर्स बिलियनर्स सब हमें बुलाते हैं अपने घर में, हमारे घर रह लो, सबके घर रहते हैं हम, और सब हमसे एक ही बात बोलते हैं, स्वामी जी बड़े परेशान हैं। मजाक नहीं कर रहा मैं। सो मैं कहता हूँ भैया तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, सब इतनी अचीवमेंट है, परेशान क्यों? परेशान है, कोई बहू से परेशान है, कोई बेटे से परेशान है, कोई अपने पैसे लेके परेशान है, अटके हुए हैं, कोई अपने दुश्मनों से परेशान है, कोई इसलिए परेशान है कि कोई दोस्त ही नहीं है, सिर्फ पैसे ही पैसे हैं, कोई उनसे प्रेम ही नहीं करता। सो इसलिए मैं तो देख चुका हूँ, सब दूर के डोल सुहावने होते हैं। तभी तो सब छोड़ के हम यहाँ बैठे हैं। हम यहाँ पे भी बैठे होते छोड़ के, कि हमारे पास सब कुछ था, मतलब मेरे पास डिग्री भी थी, पैसे भी थे, सब कुछ था, मगर छोड़ के आ गए। तो लोग पूछते हैं अभी आपने क्यों छोड़ा? तो मैंने कहा आपको पता लगाना ना मुझे क्यों छोड़ा, यहाँ पे मेरे साथ आ जाओ, आपको पता लग जाएगा। मेरे जैसे बन जाओ, अपने आप पता लग जाएगा कि मैंने क्यों छोड़ा है। क्योंकि क्या है कि मतलब मेरे जैसे बनने का मतलब है सन्यासी नहीं, भक्ति करो, चाहे कहीं भी हो, घर में हो, वन में हो, भक्ति करो। हमारे जैसा मन बना लो, जैसे हमारे मतलब साधुओं जैसा, संतों जैसा मन बना लो, अपने आप पता लग जाएगा संसार में कुछ नहीं रखा है, अपने आप समझ आ जाएगा। सो व्रजवासियों के लिए कृष्ण को छोड़ के कोई भी कुछ भी नहीं मैटर करता, केवल कृष्ण के लिए जीते हैं, कृष्ण के लिए मरते हैं व्रजवासी। और हम व्रजवासियों का अनुगमन करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, और हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, व्रजवासियों जैसा। तभी यहाँ पे फिर जब हो गया, जब सब अपने घर चले गए, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, तम प्रेम वेगान निभृत व्रज कौसका। जब गोवर्धन भगवान ने रख दिया, कृष्णा भी चले गए अपने घर, और सारे ब्रजवासी चले गए, ब्रजवासियों के हृदय में भगवान के लिए प्रेम उस तरह दौड़ने लगा, उस तरह बहने लगा
ऐसे नदियाँ समुद्र से जाके मिलती है। प्रेम वेग निभृता, इसको कहते हैं भक्ति। जैसे गंगा जी गंगोत्री से निकलती हैं और गंगा सागर में जाके ही विश्राम करती हैं, बीच में रुकती नहीं। उसी प्रकार भगवान के भक्तों का प्रेम उनके हृदय से निकलता है और भगवान के चरणों में जाके ही विराम करता है। बीच में कोई भी चीज़ उस प्रेम को रोक नहीं सकती, ना संसार की आसक्ति, ना कोई संशय, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, कुछ भी नहीं रोक सकता। वो प्रेम भगवान के चरणों में ही जाके रुकेगा। ये ऐसे भक्त हैं। सारे भक्त कृष्ण के पास आए, उन्होंने कृष्ण को आलिंगन किया, परिरंभन आदि भी, कृष्ण की परिक्रमा की। गोप्यश्च स्नेहम अपूज्यम, सारी गोपियाँ आई, उन्होंने कृष्ण को स्नेह किया। मैंने बताया था ब्राह्मण की पत्नियाँ थीं, यज्ञ पत्नियाँ, वो भी मथुरा से आ गईं और कृष्ण को स्नेह किया। दधि अक्षत युयुजु सदाशिष, और कृष्ण की पूजा की कि आज कृष्ण ने हमारी रक्षा कर ली। किससे रक्षा की? कृष्ण ने हमारी रक्षा की। किससे? कि कृष्ण हमारी आंखों से ओझल नहीं हुए, कृष्ण हमारे साथ ही हैं, कृष्ण ने हमें त्यागा नहीं। उनको आश्वासन हो गया, कृष्ण अभी भी हमें लाइक करते हैं, कृष्ण के हृदय में अभी भी हमारे लिए जगह है। बट डिवोटी यही चाहता है, डिवोटी ये चाहता है, भक्त ये चाहता है भगवान एक बार बोल दे कि तुम मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह, बस एक बार ये चाहते हैं। वैसे तो पूरे संसार का भगवान पालन कर रहे हैं, सब कुछ भगवान ही दे रहे हैं, मगर भगवान और संसार में संबंध एक राजा और प्रजा का, मगर भक्त और भगवान में संबंध होता है एक राजा और रानी का, राजा और उसके पुत्रों का, राजा और परिवार का। राजा को परिवार जिस तरह प्रिय है उस तरह प्रजा प्रिय नहीं है, जिस तरह रानी प्रिय उस तरह प्रजा प्रिय नहीं है। प्रजा के साथ तो ऑफिशियल रिलेशनशिप है, रानी और पुत्र और परिवार के साथ एक प्रेममयी संबंध है ना। सो हम चाहते हैं कि भगवान के हृदय में हम वास करें, भगवान एक बार हमें बोल दें कि आई लाइक यू। अब उस दिन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस दिन के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, उस दिन की आशा में हम जी रहे हैं। और जिस दिन हो जाएगा वो लाइफ की परफेक्शन है, बस वो जीवन की सिद्धि है। जिस दिन भगवान ने बोल दिया मैं तुम्हें चाहता हूँ, उस दिन ख़त्म हो गया काम। चाहे पूरी दुनिया हमें लाइक ना करे, भाड़ में जाए। अगर भगवान आपको चाहते हैं, पूरी संसार नहीं चाहता, तो करना ही क्या पूरे संसार का। अगर संसार में सब लोग आपको चाहते हो, भगवान नहीं चाहते, तो वो बेकार हो गया, यूजलेस हो गया वो। इसलिए भगवान की नज़रों में हमें भगवान का प्रिय बनना है। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देवी देवता आकाश में आ गए, वो अपने नगाड़े बजाने लगे, म्यूज़िक बजने लगा, पुष्प की वर्षा करने लगे, सारे ब्रजवासी आके भगवान को स्नेह करने लगे। और अंत में सुखदेव गोस्वामी गोवर्धन लीला अंत कर रहे हैं, ततो अनुरक्तय पशुपय परिश्रितो। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं गोवर्धन लीला क्यों हुई? गोवर्धन लीला ये दिखाने के लिए हुई संसार को कि भगवान के भक्त भगवान से कितना प्रेम करते हैं और भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं कि अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। सघोष्टम सबलो व्रजधरी तथा विधान अन्यस्य कृतानि। और फिर सारे भक्त क्या करते हैं? भक्त क्या करते हैं? भगवान की लीलाओं पे गाने बनाते हैं, उनके चरित्र गुणगान करते हैं। इरिया मोदिता हृदय अस्पृशः। भगवान की इस लीला ने, भगवान अनेकों लीलाएं करते हैं, क्यों? कि जिससे जब भक्त उस पर ध्यान करते हैं तो वो लीलाएं उनके हृदय को छू जाती हैं। जब उनके हृदय को छू जाती हैं तो उनका प्रेम और संबंध भगवान से और गाढ़ा हो जाता है। जब प्रेम और संबंध और गाढ़ा हो जाता है, भगवान को प्रिय हो जाते हैं और इस मृत्यु के बाद हमेशा हमेशा के लिए हम भगवान के पास, भगवान के धाम चले जाएंगे। हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। जीवन का लक्ष्य पूर्ण हुआ। जीवन का लक्ष्य है जन्म मृत्यु के चक्कर को रोकना, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मोक्ष पाकर भगवान के पास चले जाना। वो भगवान की लीलाओं का स्मरण करके, उसकी चर्चा करके आसानी से हो जाएगा। ये गोवर्धन लीला है। ये भगवान की लीला से इतनी सारी शिक्षाएं हैं और हम लोग इस गोवर्धन लीला का स्मरण करें, गोवर्धन लीला से शिक्षाएं लें और हम भी गोवर्धन की तरह, ब्रजवासियों की तरह भगवान के प्रिय बने। बेस्ट तरीका है भगवान के प्रिय बनने का, भगवान का नाम बोलना।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।